गुड मॉर्निंग अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली को। मैं वापस आ गया हूँ दोबारा से दूसरा फोर्टनाइट वीडियो के साथ, दूसरा फोर्टनाइट मैसेज, दूसरी एसोसिएशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऊपर से लेके नीचे तक। मैं आज बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में जो सबको मदद करेगा। और मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ, किसी के बारे में, चाहे वो नया नया हो इस टीम में, चाहे एक हफ्ता 2 हफ्ता, जब भी मैं मिलता हूँ ना, तो यही मैं बात करता हूँ उन लोगों से। तो मुझे लगा क्यों नहीं सबके साथ शेयर करूँ, जो लोग अलग अलग देशों में हैं। तो पहली बात तो मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अच्छी खबर यह है कि आपने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपके पास 100% चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये अच्छी खबर है। और बुरी खबर क्या है? 50% लोग छोड़ देते हैं इस जर्नी को पहले ही कुछ महीनों में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस 50% में होने वाले हैं। आप उस 50% वाले में होने वाले हैं जो कर लेंगे, या वो 50% जो छोड़ देते हैं। तो अब आपको फर्क समझना है। तो मैं आपको बताता हूं क्या फर्क है दोनों के बीच में, वो दोनों ग्रुप के बीच में, जो छोड़ देते हैं या जो पूरा कर लेते हैं। तो पहले कुछ महीनों में अगर आप इसको पहले से समझ लेंगे तो आगे आपको नहीं ये मौका मिलेगा कि आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं था। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, 50% लोग, वो लोग जो शुरू करते हैं, इनफैक्ट सारे 100% जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बिजनेस सेम होता है, अपलाइन सेम होते हैं, उनके लिए वेलकम सेम होता है, प्रोडक्ट सेम होते हैं, कंपनी सेम होती है, कॉम्पेंसेशन प्लान सेम होता है। तो फर्क क्या है? फर्क होता है उनका एटीट्यूड। ये एटीट्यूड डिफरेंस क्या है? एटीट्यूड डिफरेंस ये होता है कि पहले जो 50% लोग हैं जिन्होंने हो करके दिखाया ना, वो लोग डूअर्स होते हैं। तो ये कैसे उनका थॉट प्रोसेस होता है डिफरेंट? जब वो आते हैं वेलकम के लिए, जब वो अटेंड करते हैं कोई ट्रेनिंग, तो वो सीरियसली लेते हैं डे 1 से ही हर चीज़ को। तो वो अपना कप खाली करते हैं, वो सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को छोड़ देते हैं, चाहे वो कितने अच्छा कर रहे थे पुरानी ज़िंदगी में, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको जहाँ पहुँचना है, तो वो प्रोफेशन उसको मदद नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने ये यात्रा शुरू करी है। तो वो थॉट्स कैरी करने का कोई फायदा नहीं है, वो एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है इस यात्रा में, क्योंकि यहां पे वो एप्लीकेबल शायद नहीं होगा। तो कप एम्प्टी करते हैं, वेलकम में बैठते हैं, और जो भी चीज उनको बोली जाती है वेलकम में, हर चीज, छोटी से छोटी चीज जो वेलकम बोली जाती है, वो वापस जाते हैं और एक बच्चे की तरह उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको बोला जाता है कि वापस जाओ और कुछ भी ऐसा मत करना बिना अपने ड्रीम लिस्ट 20 कंप्लीट किए। तो वो जाते हैं बिना सोचे, ज़्यादा सोचे, वो अप्लाई करते हैं और फिर वो नेमलेस फिनिश करते हैं। फिर उसके बाद और फिर वो बैठते हैं अपने अपलाइन के साथ और अपलाइन बताता है क्या करना है। इसके अलावा दूसरे तरफ जो बाकी 50% लोग हैं, वो क्या होता है, वो वेलकम से इतना इंप्रेस हो जाते हैं, वो स्पीकर को बहुत तारीफ करने लगते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं बहुत बढ़िया है, ये है, वो है, लेकिन जब करने की बारी आती है वो कुछ नहीं करते हैं। उनको बोला जाता है कि किसी और से मत बात करना बिना ड्रीम लिस्ट बनाए, फिर भी वो बात करने लगते हैं। उनको बोला जाता है कि पहले ड्रीम लिस्ट फिनिश करो, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यही मेन फर्क है। एग्जाम्पल, वो वेलकम भी आते हैं ना, तो सिस्टम भी आते हैं फिर उसके बाद। तो सिस्टम में जो लोग आते हैं वो बस आते हैं क्योंकि कुछ करने को नहीं है, इसलिए आ जाते हैं। वो बैठ जाते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने के बाद लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन दूसरी साइड जो सीरियस लोग होते हैं, जो एम्प्टी कप करके बैठते हैं, वो कम बात करते हैं लेकिन हमेशा बैठते हैं सिस्टम में या वेलकम में या किसी भी ट्रेनिंग में, और हर चीज़ को वो ऐसे लेते हैं कि उनके लिए वो एप्लीकेबल है। छोटी छोटी चेंजेस उठाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को उठाएंगे। वो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल जब नया था ना, तो मैं सिस्टम जाता था और मैं हर चीज़ 100% नहीं कर रहा था डे 1 से, लेकिन हर सिस्टम में मैं एक चीज़ डिसाइड करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं नाम नहीं ऐड कर रहा था अपनी नेम लिस्ट में, है ना। तो एक सिस्टम मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐड करूंगा कम से कम 3 नाम, चाहे इस अब खाना खाने से पहले, डिनर करने से पहले, और मैंने फॉलो किया उसको। उसके बिना मैं डिनर ही नहीं करता था। तो एक छोटा सा इंप्रूवमेंट। फिर अगला एक दिन सिस्टम में मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी सिस्टम मिस ही नहीं करूंगा। उसके बाद से मैंने वो फॉलो किया आज तक। वो डिसीजन पे मैं टिका रहा। और उसके बाद मैंने बोला कि हर दिन मैं 2 या 3 लोगों को कॉल करूंगा, जो कि मैं पहले नहीं कर रहा था। तो एक एक करके 50 हफ्ते के अंदर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक एक करके मैं ऐड कर रहा था वो चीज़ें जो मुझे करनी है,
और मैं डिसीजंस लेता था सिस्टम से और उसको इंप्लीमेंट करता था, और यही फर्क पैदा हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यही फर्क है जो बहुत सारे लोग सिस्टम आते हैं, ट्रेनिंग आते हैं, उनको सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है खुद के ऊपर तो वो नहीं करते हैं 100%। अगर वो कर भी देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं करते हैं, वो उस डिसीजंस पे टिके नहीं रहते हैं, और वो फिर समझ नहीं पाते कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप समझिए, हमारा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है इतने सही तरीके से। आप लोग बहुत लकी हैं, जब हमने शुरू किया था तब तक तो इतना स्ट्रांग था ही नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, ये सब चीज़ें थी नहीं, लिखी हुई नहीं थी। लेकिन अब तो सब कुछ इतना क्लियर है कि अगर आप क्लियर हैं इसके बारे में, अगर आपको क्लियर है कि आपने क्यों शुरू किया है, तो आपको बस फॉलो करना है जो भी बोला जा रहा है सिस्टम में, और जो भी बोला जा रहा है वेलकम में, एकदम एंड तक, टीम तक। मतलब एक चीज उठाइए, उसको इंप्लीमेंट करिए और इंप्लीमेंट करते रहिए, रुकिए मत। एक से दूसरी चीज उठाइए, फिर इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंट करते रहिए, तीसरी चीज उठाइए, फिर इंप्लीमेंट करिए, छोटी छोटी चीजें। लेकिन लोग इंप्लीमेंट कम करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, बोलते ज्यादा हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो लोगों ने अभी शुरू किया है इस यात्रा को, अभी कुछ समय पे या कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया, अपने आप से चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि आपने जब अटेंड किया वेलकम, तो आपने क्या किया वेलकम के बाद 48 घंटे में, किस कैटेगरी में आप हो। क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई तुरंत वेलकम के बाद बिना दिमाग लगाए, या फिर आपने पुश किया अपने अपलाइन ने आपको, या आपने नेम लिस्ट कर ली, वो कंप्लीट हो गई, या आपने नेम लिस्ट कंप्लीट करने से पहले ही बात करना शुरू कर दिया लोगों से। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये दिखाता है कि आप कब एम्प्टी कर पा रहे हो या नहीं, और आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। तो यही फर्क है। बहुत छोटा सा लग रहा होगा आप लोग को, ये बहुत छोटा होगा ये, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आगे चलते हुए समय में, है ना। क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग्स, जिस तरीके की एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों से, या हमारे सक्सेसफुल लोग शेयर करते हैं, विश्वास करिए आपको सब कुछ मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, और आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो उसी एक्सपीरियंस के साथ, सिर्फ और सिर्फ बशर्ते आप उसको इंप्लीमेंट करिए तुरंत, और उसको बार बार अप्लाई करिए बदलने की बजाय। ठीक है, तो चेक करिए बेसिक्स पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलकम में बोला जाता है कि अपनी किताबें पढ़िए और वीडियोस देखिए कम से कम 3 बार। चेक करिए आप, क्या आपकी हो गई हैं, खत्म हो गई हैं? क्या आपने शुरू किया तुरंत वेलकम के बाद, या आपने लोगों से बात करना शुरू कर दिया और फिर एक किताब उठाया क्योंकि किसी ने आपको फोर्स किया, और फिर आप कर नहीं रहे थे उसको रेगुलरली? तो चेक करिए अपने आप को, है ना। और वेलकम में एक फिर से बोला जाता है कि आपको सारे सिस्टम अटेंड करने हैं, इवेंट, वीक ऑन, सब कुछ। क्या आप वो हो जो फॉलो कर रहे हो वेलकम को 100%? 100% मतलब 100%, बिल्कुल कंप्लीटली, बिना पुश किए। और ये आपके फायदे के लिए। लोग जाके बोलते हैं अपने डाउनलाइंस को ये सब करने को, लेकिन पहले आप कर रहे हो कि नहीं? आप कर रहे हो क्या? आपने नेम लिस्ट कर ली, आपने ड्रीम लिस्ट कर ली, आपने बुक्स और वीडियोस पढ़ ली, आप सिस्टम जा रहे हो हर हफ्ते। ये सब बेसिक चीजें हैं जो पहले इंटरेक्शन में बोला गया था, जिसको वेलकम बोलते हैं। लेकिन फिर भी क्यों लोग नहीं करते हैं? क्योंकि वो कप एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं। और पहली चीज इस बिजनेस करने के लिए आपको अपना कप खाली करना है। आपको भूलना पड़ेगा कहां से आए हो, आपको भूलना पड़ेगा अपना पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि तब आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। तो चेक करिए अपने आप को, चेक करिए अपने लोगों को, और स्टार्टिंग में ही उनको बताइए इस फर्क के बारे में। क्योंकि अगर उनको फर्क के बारे में पता होगा तो वो कोशिश करेंगे शायद करने के लिए। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो सब चीज वेलकम में बोली जाती है, वो करते हैं, लेकिन वो आधे दिल से करते हैं। वो या 50% करते हैं और फिर अगले पे बढ़ जाते हैं, 50% करके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर कुछ कंप्लीट हो नहीं पाता है ना। तो अगर आप नए हो तो उस ट्रैप में मत फंसिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो चेक करिए कि कैसे आपने शुरू किया। और अगर नहीं ढंग से स्टार्ट किया था, नहीं फॉलो किया था, कोई बात नहीं, आपको पता चल गया है आज, तो अब जाइए वेलकम दोबारा अटेंड करिए और उसको कंसिडर करिए कि आपने आज ही शुरू किया है, और हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज ढंग से करिए। और तब आप देखेंगे कि आपकी यात्रा कितनी स्मूथ हो जाएगी, आपके पास कम चैलेंजेस होंगे, आपके पास और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और आपकी टीम भी डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी सेम चीज को। तो ये एक छोटा सा मैसेज है मेरे तरफ से, इस मैसेज, फोर्टनाइट मैसेज के लिए, आप सब लोग के लिए, कि बनिए एक डूअर, सिर्फ थिंकर मत बनिए, करना शुरू करिए, जो कि बताई जा चुकी हैं आपको। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास कोई है जो आपको बता रहा है ये सारी चीजें, चाहे सिस्टम, चाहे अपलाइन, चाहे जो भी हो। पूछिए उन लोगों से
जो लोग अकेले काम कर रहे हैं देशों में जहां कोई सिस्टम नहीं है, जहां कोई अपलाइन नहीं है, ये वो लोग हैं, वो तड़प रहे हैं कि कोई आके बता दे करना क्या है, और वो करने लगेंगे 100%। लेकिन अब हम बोलते हैं ना कि आपको जब मिल जाता है ना तो आप सब बहुत कुछ, तो रिस्पेक्ट उससे खत्म हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो सिस्टम की रिस्पेक्ट करिए और फॉलो करिए सिस्टम को और इंप्लीमेंट करिए सिस्टम को, और आप देखेंगे वो बदलाव अपने धंधे में और आपकी जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगा अगले फोर्टनाइट मैसेज में। आई लव यू।